जुलाई 2020 मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा मामला सामने आया था कि जिसने ये बता दिया था कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी किसी न किसी तरह से अंधविश्वास के जाल में फंसे होते हैं। जी हाँ, बैतूल में पदस्थ रहे अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे अभिनय राज की मौत के मामले का जब खुलासा किया गया तो जो कुछ सामने आया था वो काफ़ी चौंका देने वाला था। दरअसल एडीजे साहब त्रिपाठी और उनके बेटे अभिनय राज की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। कुछ दिन तक उनका घर पे इलाज होता है, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कुछ दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस इस मामले की जांच करती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, पुलिस के सामने भी चुनौती थी। पहले इस मामले को लेकर के कई तरह के क्रॉस आरआईयाँ लगाई गई, अंदाजे लगाए गए, लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उन्होंने सब कुछ चेक किया कि आखिर पदस्थ रहे एडीजे साहब किससे मिलते थे। अब जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो जो कुछ सामने आया वो बहुत हिला देने वाला था। दरअसल एडीजे साहब त्रिपाठी की एक महिला से दोस्ती थी। महिला का नाम संध्या था, वो एक एनजीओ चलाती थी और उससे बताए जाते हैं कि काफ़ी करीबी उनके रिश्ते थे। तो जो उस महिला से त्रिपाठी साहब की दोस्ती थी, तो पहले त्रिपाठी साहब अकेले रहा करते थे, लेकिन कुछ वक्त से उनकी पत्नी भी उनके पास आ गई, बच्चे भी साथ थे। तो ये बात उस महिला दोस्त को बहुत ही नागवार गुजरी और उसने फिर जो कुछ प्लान बनाया वो बहुत ही शातिराना था। और संध्या ने दरअसल उसको इस बात की नाराज़गी की थी कि अब त्रिपाठी साहब उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, बहुत कम समय देते हैं और ज़्यादातर वक्त उनका अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुजरता है। तो एक रोज़ उन्होंने उस अपनी महिला दोस्त से कहा, संध्या जिसका नाम के उनके घर में कुछ कलेश चल रही है, कुछ कलेश चल रही है, कोई इलाज बताओ। तो संध्या ने कहा कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जिसकी झाड़ फूंक से, इलाज से सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि एडीजी साहब की 10 साल से उस महिला से दोस्ती थी तो वो उस बात पर राज़ी हो गए। उन्होंने कहा जैसा भी हो, जो भी कुछ हो, जतन हो कीजिए। तो फिर महिला ने कहा कि आप मुझे कुछ दिन बाद मिलना। तो महिला तकरीबन उनसे 2 हफ्ते बाद मिली और कहा कि ये आधे किलो आटा है, इसको अपने घर में ले जा कर के सारे आटे में मिला दीजिए, ये मुझे तांत्रिक ने दिया है, आपके घर की सभी कलेश, सभी कले सब दूर हो जाएगी। तो त्रिपाठी साहब आटा ले गए, उन्होंने उस आटे को घर में जो आटा था उसमें मिला दिया। मिलाने के बाद उसकी रोटी पकाई गई, रोटी खाई गई। रोटी खाने के बाद उनकी और उनके बेटे अभिनय राज की तबीयत ख़राब हो गई। उनकी पत्नी और छोटे बेटे ने चावल खाए थे, उन्होंने वो उस आटे की रोटी नहीं खाई, क्योंकि पत्नी कहने लगी कि मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती हूँ कि ये जादू टोना ये सब दूर हो जाएगा, इस तरीके की कुछ बात थी। तो उन्होंने रोटी नहीं खाई, ना ही छोटे बेटे ने रोटी खाई, लेकिन त्रिपाठी साहब ने रोटी खाई और उनके बड़े बेटे अभिनय राज ने रोटी खाई। रोटी खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। कुछ दिन घर में इलाज चला। इलाज चलने के बाद जब हालत ज़्यादा ख़राब होती गई और उनकी जो स्थिति थी वो कंट्रोल से बाहर होती गई, डॉक्टर ने कहा कि अब इनको एडमिट कराना पड़ेगा। तो उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कई दिन इलाज चला और आखिरकार उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो पता लगा कि जिस आटे की उन्होंने रोटी खाई थी उसमें जहर मिला हुआ था। पुलिस ने यहीं से तफ्तीश शुरू कर दी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे, कॉल डिटेल, सीडीआर वगैरह से पता लगाया कि त्रिपाठी साहब की दोस्ती उस महिला से थी। उस महिला को उठाया गया, उसने इधर उधर की बात की, लेकिन पुलिस ने जब अपने स्टाइल से पूछताछ की तो उसने सब हकीकत बयान कर दी। और वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसने अपने पति समेत 5 लोगों को
इस मामले में शामिल किया था। पुलिस ने उस महिला और उसके 5 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब खुलासा हुआ कि उस आटे में दरअसल जहर मिलाया गया था और उस महिला सुधा का, जो कि उनकी दोस्त थी, उसका इरादा त्रिपाठी साहब के पूरे परिवार को ख़त्म करने का था, क्योंकि वो इस बात से चिढ़ गई थी, नाराज़ हो गई थी कि ज़्यादातर वक्त वो अपनी पत्नी के साथ गुजारते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल का ये मामला जुलाई 2020 में सामने आया था। किस कदर सनसनीखेज़ ये मामला था, ये मामले ने लोगों को हैरत में डाल दिया था और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ लिखा गया था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक पढ़ा लिखा इतना काबिल आदमी भी क्या अंधविश्वास के जाल में फंस सकता है। लोगों को हैरत हुई थी। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। धन्यवाद।